अरे इंग्लिश में है, हिंदी में उससे क्या फर्क पड़ता है रे बेटा, है ना। हाँ तुम तो आ नहीं रही थी बेटी, तुम तो नहीं लिखे होगे ना। चलो ठीक है। प्रशांत महासागर के बारे में कल बात कर लिए थे ना, अटलांटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट है अटलांटिक महासागर को लेकर के। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है कि ये एस आकार का है। एस आकार है इसका, क्या है आकार, एस, मतलब शेप है इसका एस, एस शेप है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट है सबसे व्यस्त है, सबसे व्यस्त है ना, सबसे व्यस्त यानी कि सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ पे व्यस्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्यस्त का मतलब होता है कि यहाँ पे व्यापार को लेकर के व्यस्त है, व्यापार को लेकर व्यस्तता है, व्यापार को लेकर व्यस्त है। व्यापार, ठीक है। इस आकार का है, सबसे व्यस्त महासागर है। 3 पॉइंट ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस आकार का सबसे व्यस्त। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर का, कि यहाँ सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसी महासागर में स्थित है, इसी महासागर में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, इसी महासागर में स्थित है। ठीक है। और ये व्यस्त किस लिए है, क्योंकि यहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, देखो जब आप मैप देखेंगे ना तो आप क्या देखेंगे कि ये अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है, और ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ दिया है। कैसे, एक नहर बना करके, और इसका नाम है पनामा नहर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि पनामा नहर के द्वारा, पनामा नहर अटलांटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है ना। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है बेटा, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। चलिए अटलांटिक ओशियन में एक और बात क्या है वो देखिए, कि यहाँ पे सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर। अब सारगैसो सागर यहाँ पे है, तो देखो सारगैसो सागर क्या है, अब मैप तो हम आपको कैसे दिखा दें, लेकिन बस ये है कि ये सारगैसो सागर छोटे 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 ना, जैसे तालाब में जलकुंभी देखा है, तालाब में जलकुंभी, तो उसी जलकुंभी का बना होता है है चारों तरफ, लगभग 2-3 हजार किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये, ठीक है ना, सारगैसो सागर। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे समुद्र का मरुस्थल कहते हैं, समुद्र का मरुस्थल कहते हैं, समुद्र का मरुस्थल क्या बोलते हैं बेटा, इसे समुद्र का मरुस्थल कहते हैं। हो गया एक। दूसरा पॉइंट सारगैसो सागर के बारे में क्या है वो जरा एक बार हम बात करें। आज तुम लोग 4 ही आए हो और 3-4 एब्सेंट है, वो वो लड़का जो हमेशा आता था पीछे, वो बालिका जो कल आई थी आज भी नहीं आई है, और एक और आती थी। तुम लोग ऐसे 2-4 तो हो, सब आओ ना, ठीक है। किसी, हाँ ठीक है, कोई वजह से एब्सेंट हो गया तो अलग बात है। तो इसे समुद्र का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है सारगैसो सागर का,